स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला आप लोगों को मैथ्स में ये थर्ड वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें रिलेशन फंक्शन के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। और मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले और दो वीडियो में आपको इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होल्ड करनी ज़रूरी होती है: रिफ्लेक्सिवनेस, सिमेट्रिकनेस और ट्रांसिटिवनेस। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक, we will take one example which is very helpful for the describing equivalence class। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा आपको इक्विवेलेंस क्लास जानने के लिए। और ये एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 वेयर एक्स वाई बिलोंग इन द इंटीजर। क्योंकि ये सब चीज़ बता चुका हूँ इसलिए लिख लिया हूँ, जिससे आपका टाइम सेव हो। तो इसका सलूशन में हम लोग पहले इसको इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास प्रूव करने में फर्स्ट, सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन द जेड, एक्स माइनस एक्स किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से अगर माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को रखने वाला मेरा डुप्लेट जो होगा वो मेरे रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसलिए एक्स एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन में, और ये हर एक एक्स के लिए है, इसलिए हमारा रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिवनेस। सेकेंडली, जो आपका यहाँ पे आ रहा है सिमेट्रिकनेस के लिए, मैंने कहा था सिमेट्रिकनेस जब प्रूव करेंगे तो हम हमेशा दो एलिमेंट लेंगे। सो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन आर, बिलोंग इन जेड होना चाहिए, सॉरी बेटा, बिलोंग इन जेड, इंटीजर से ले रहे हैं हम लोग एक्स वाई, और मेरा एक्स वाई जो डुप्लेट है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दैट इज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो नेचुरली इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई डुप्लेट मेरे रिलेशन में है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं ऑलरेडी ये मान रहा हूँ कि मेरा जो एक्स वाई से बनने वाला डुप्लेट है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। सो वी आर वैलिड टू राइट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर दो इंटीजर का डिफरेंस फर्स्ट माइनस सेकेंड is divisible by 2, then second minus first will also divisible by 2। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे y माइनस एक्स इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, एंड इफ y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 2 देन वी विल वैलिड टू राइट y x बिलोंग इन द रिलेशन, और x y बिलोंग इन द रिलेशन इम्प्लाइज y x बिलोंग इन द रिलेशन, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। क्लियर। ट्रांसिटिविटी के लिए हमने कहा था तीन एलिमेंट लेंगे, तो लेट फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग इन आर सच दैट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग इन आर। ये मैं कह रहा हूँ कि ये वैलिड है, मतलब एक्स वाई और वाई जेड से बनने वाला डुप्लेट मेरे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। अगर ऐसा है तो ये कहने के लिए हम लोग वैलिड हैं कि एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर सेपरेटली डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर एक्स माइनस वाई, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए अगर दो इंटीजर्स आपके सेपरेटली 2 से डिविजिबल हैं तो उनका सम जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा, उनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो सम अगर हम करते हैं तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये कैंसिल हो जाएगा वाई वाई, और एक्स माइनस जेड मस्ट विल बी डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर वी आर वैलिड टू राइट एक्स जेड बिलोंग इन द रिलेशन। तो आपने देखा एक्स वाई वाई जेड जैसा डुप्लेट अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है मेरे रिलेशन में। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट आवर रिलेशन इज ट्रांसिटिव। और अगर हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर एक्स वाई और वाई जेड जैसा डुप्लेट आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन इट इज़ नेसेसरी दैट एक्स जेड बिलोंग इन द रिलेशन फॉर ट्रांसिटिविटी। लेकिन अगर एक्स वाई और वाई जेड जैसा कोई डुप्लेट बिलोंग ही नहीं कर रहा रिलेशन में तो आप एक्स जेड का ना तो सर्च करेंगे और ना ही वैलिड है, अपने आप वो रिलेशन फ्रीली ट्रांसिटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थिंग। नेक्स्ट, तो on the behalf of these discussions we find that our given relation is reflexive, symmetric, transitive,
देयरफॉर वी विल से दैट आवर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बेटा क्लियर हो गया है कि ये मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ये डिस्कस करेंगे। आप ऊपर जो अभी इंटीजर्स पे आपने जो ये रिलेशन डिफाइन किया है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी डुप्लेट्स आपके यहाँ आएंगे वो डुप्लेट्स या तो ऑड ऑड से बनेंगे, मतलब पहली इंटीजर भी ऑड दूसरी इंटीजर भी ऑड, या फिर इवन इवन से बनेंगे। क्लियर। क्योंकि कभी भी ऑड और इवन अगर एक आप नंबर कोई ऑड ले रहे हैं पहली या दूसरी और दूसरा उसमें आप इवन ले रहे हैं तो दो ऐसी नंबर जो इसमें एक ऑड है एक इवन है उनका डिफरेंस जो आएगा बेटा वो हमेशा आपका ऑड आएगा और ऑड कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए आप 1 8 टाइप 2 5 टाइप इस टाइप का डुप्लेट आप नहीं ले सकते हैं। एक ऑड और एक इवन से बनने वाला डुप्लेट आप कभी भी नहीं ले सकते इस पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बाय दिस डिस्कशन वी कैन डिफाइन we can divide all the duplet coming in our relation, all the duplet coming in our relation in the two parts। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है दोज डुप्लेट्स विच आर रिलेटेड टू द ऑड एंड दोज डुप्लेट विच आर रिलेटेड टू द इवन। क्लियर। तो इसमें ओ मैंने क्या लिखा है, वो मैंने लिखा है कि वो डुप्लेट्स का कलेक्शंस। ठीक है, हालांकि ओ तो जो होता है वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर होता है, ईवी इवन इंटीजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ओ का मतलब हुआ कि ऑड ऑड से बनने वाले डुप्लेट का एक कलेक्शन है और ये आपका इवन इवन से बनने वाले डुप्लेट का कलेक्शन है। मतलब दिस यू कैन राइट एज द कलेक्शन एज वन, यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे कलेक्शन 1 और प्लस माइनस 3 1 प्लस माइनस 5 1 प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन सच कलेक्शन। और इवन वाले में आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 4 0 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। और ये दोनों ही अगर इस पूरे पोर्शन को और इस पूरे पोर्शन को मिला करके हम लोग एक सेट बना देते हैं तो दैट विल बी आवर रिलेशन सेट। वही मेरा ये क्या हो जाएगा, रिलेशन सेट हो जाएगा। वन मोर थिंग, आपका कोई भी डुप्लेट इस सेट का ओ सेट का कोई भी डुप्लेट आपका इसमें नहीं मिलेगा और ना ही इसका कोई डुप्लेट इसमें मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम अपने पूरे इंटीजर को, यहाँ हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। अगर हम पूरे इंटीजर को अपने जेड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ ऑड एंड सेकंड पार्ट इज़ इवन। क्लियर। तो यू विल फाइंड दैट फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि कोई भी ऑड वाली आपकी इंटीजर इसमें नहीं बिलोंग करेगा और कोई इसका इवन इंटीजर इसमें नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर सेट ओ ऑड इंटीजर का है और सेट ई जो है इवन इंटीजर का है तो ओ इंटरसेक्शन ई ऑलवेज इक्वल टू नल सेट। सेकेंडली अगर हम ओ और ई का यूनियन ले लेंगे बेटा तो ओ यूनियन ई आल्सो इक्वल टू जेड, हमारा पूरा कंप्लीट सेट ये मिल जाएगा। और ओ और ई है क्या, ओ एंड ई आर द सबसेट ऑफ जेड। इस बात का ध्यान रखिए, ओ एंड ई आर सबसेट ऑफ जेड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द जेड। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हियर ओ एंड ई बोथ आर सबसेट ऑफ जेड। क्लियर। एंड दीज टू कंडीशंस आर प्राइमरी कंडीशन। ये दोनों जो होती हैं वो प्राइमरी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स आपके इक्विवेलेंस क्लास के लिए। और इसी तरीके से आप कोई गिवन सेट, जैसे यहाँ इंटीजर था वैसे आपको कोई दूसरा सेट दिया गया है, उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द
relation, according to the given condition of the relation, we can define more than two subsets. जैसे यहाँ पे दो सबसेट्स में ओ और ई में हमने चेंज किया है, वैसे हम यहाँ पे गिवन सेट को जेड को ही और ज़्यादा सेट्स सबसेट्स में ब्रेक कर सकते हैं, फिर उतने आपके इक्विवेलेंस क्लासेज मिल जाएंगी. सो हियर ओ एंड ई आर सेट टू बी इक्विवेलेंस क्लासेज. ठीक है. तो अगर आपका कोई भी गिवन सेट है उसको हम इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में, जो कि मेन सेट के सबसेट्स होंगे, हम ब्रेक करने एबल हैं, सच दैट दे फॉलो मस्ट बी फॉलो दीज टू कंडीशंस. तो वो सभी पार्ट जो होंगे या सबसेट्स जो होंगे वही आपके इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाएंगे. क्लियर. यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है कि आपका वन तो हर एक ऑड इंटीजर से रिलेटेड है, लेकिन वन नेवर बी रिलेटेड टू एनी इवन इंटीजर. क्लियर. और वन ही छोड़ो, कोई भी ऑड इंटीजर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, वो कभी भी इस पर्टिकुलर रिलेशन कंडीशन के लिए इवन से डुप्लेट नहीं बनाएगा. ठीक है. इस पर मैं डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ. तो हियर इजली वी कैन राइट दैट दिस वन, since here 1 is related to the every even even odd, since here 1 is related to every odd integer, so this equivalence class is said to be या described to be as 1. इस तरीके से लिखने का एक प्रोसीजर होता है. और यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंस क्लास है हमारा वो 0 से बेटा रिलेटेड है, इसलिए इसको पर्टिकुलरली हम लोग 0 लिखेंगे. अगर यहीं पे हम 2 से डिलीट कर देते हैं, 2 0 कर देते हैं, 2 + -4 कर देते हैं, 2 + -6 कर देते हैं, तो फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे. ठीक. अगर आप 4 से इसको डिलीट कर देते, 4 + -0, अरे 4 0, 4 + -2, 4 + -6, तो हम उसको यहाँ पे 4 लिख देंगे. ऐसे इधर भी 3 से अगर रिलेट करेंगे तो लिख देंगे. सो वी कैन डिफाइन दीज इक्विवेलेंस क्लासेज इन द डिफरेंट मेथड. ओके स्टूडेंट्स. Now, students, to clarify the equivalence class, we will take one more example, which is this. If R is defined on set A, set A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 and 5, where relation is defined as AB, मतलब डुप्लेट AB आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा, लेकिन इसको इस कंडीशन को फॉलो करने पड़ेगा कि B - A इज इवन. क्लियर. अब आप इसमें सोचिए कि यही सेट आपका ए का रोल प्ले कर रहा है, यही सेट आपका बी का रोल प्ले कर रहा है, तो व्हाट आर द पॉसिबल डुप्लेट्स कमिंग इन द रिलेशन. पहली बात तो ये समझिए कि आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि हमेशा ऑड और ऑड का डिफरेंस ही इवन आएगा, और इवन का डिफरेंस ही इवन आएगा. कभी भी ऑड इवन का डिफरेंस इवन नहीं आएगा, इवन ऑड का डिफरेंस भी नहीं इवन आएगा. सो ऑड को ऑड के साथ रिलेट करना है, इवन को इवन के साथ रिलेट करना है. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन इजली डिवाइड द गिवन सेट ए. अगर सेट ए हमारा ये है स्टूडेंट्स, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे इवन का, और एक पार्ट लेते ऑड का, और ये पूरा दोनों पार्ट मिलकर के मेरा क्या बन जा रहा है, सेट ए. ये पूरा पार्ट मेरा मिलकर के बन जा रहा है सेट ए. अब इवन में कौन सी नंबर्स आएंगी, इवन में आपका आएगा 2 और आएगा 4. क्लियर. 2 नंबर. और ऑड में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा. वेन डायग्राम तो आप लोग जानते ही हैं. तो 1 3 5 आएगा. यू कैन इजली रिलेट 2 to the 4 and 4 to the 2 and 1 3 5 आल्सो. सो आर कमिंग डुप्लेट्स सोल्यूशन में देखते हैं. सोल्यूशन में अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे तो कमिंग डुप्लेट्स हमारे क्या आएंगे बेटा, 2 4 आएगा, 4 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा. ठीक. फिर 3 1 आएगा और 3 5 आएगा, 5 1 आएगा. इतने डुप्लेट्स हमारे आ रहे हैं. इजली यू आर सीइंग दैट हियर द इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू द इवन and odd integers are related to the odd, and no integer of the even subset of A is related to the any integer in the odd set. Clear.
तो आपका ये दोनों कंडीशन जो है फुलफ़िल हो रही हैं। देखिए प्राइमरी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, ठीक है। सो वी कैन इजली डिफाइन दिस वन इन द टू पार्ट। ई में क्या लिखेंगे, ई में लिखेंगे हम लोग 2 4 और ओ में क्या लिखेंगे हम लोग 1 3 5 ये लिखेंगे। हियर ई एंड ओ, हियर ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल टू नल सेट, बट E union O equal to your given set A. Therefore, E and O are equivalence classes. Equivalence classes. स्टूडेंट्स, आप इससे इक्विवेलेंस क्लासेस समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और इजीली हमारे नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उससे भी आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। नंबर हमारा 9454026344। ओके, थैंक्स।